हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ सीमा शर्मा। वेलकम यू ऑन माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आपका चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज होती है जो बिज़नेस को सपोर्ट करती है। याद करिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ा था, याद है आपको। उसमें बहुत सारी, जिसको हमने टर्शियरी इंडस्ट्री भी कहा था, बहुत सारी सर्विसेज हमने उसमें स्टडी की थी जो हमें हेल्प करती है बिज़नेस को प्रॉपरली रन करने के लिए। तो वो सर्विसेज ही हम स्टडी करेंगे। हमारी बिज़नेस को हेल्प करने वाली जितनी भी सर्विसेज है, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज। ओके, तो अब देखिए, आज हम स्टडी करते हैं कि होती क्या है। तो सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है आपकी? हो सकती है ई बैंकिंग यानी बैंकिंग, इंश्योरेंस हो सकती है, वेयर हाउसिंग हो सकती है। तो इस चैप्टर में आप क्या स्टडी करेंगे? बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। तो जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड थी वही बिजनेस सर्विसेज है, तो उनकी हम स्टडी करेंगे। डेफिनेशन क्या होगी? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर आल्सो नोन एज बिजनेस सर्विस। यानी ऑक्सिलरी टू ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं। अगर उनका ग्रुप हो, उनके पूरे बिजनेसेस का ग्रुप हो, तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से हम आज स्टडी करेंगे बिजनेस सर्विसेज की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये सर्विसेज का नेचर कैसा होता है। चलिए, आप देखते हैं बिजनेस सर्विसेज का नेचर, यानी सर्विसेज होती कैसे है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज़ द सर्विस और दिस इज़ द गुड्स? हम कैसे पता करें सर्विसेज का नेचर कैसा होगा, किस टाइप की होती है सर्विसेज? तो हम आज फीचर्स देखते हैं इसके। फर्स्ट देखिए, इनटेंजिबिलिटी। इनटेंजिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे अपनी आइज से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है, इनटेंजिबल होती है, फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है। हम इसे फील कर सकते हैं, यानी आप डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है उसे फील कर सकते हैं, पर डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं देता, प्रोडक्ट सेल नहीं करता, वो आपको ट्रीटमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो दैट बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल होती है। हम उसे देख भी नहीं सकते, हम उसे टच भी नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए बिजनेस का ये सर्विसेज का नेचर क्या हुआ? इनटेंजिबल। सेकंड देखो, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या हुआ कि हर बार सर्विसेज एक जैसी नहीं होती है। गुड्स अगर आप वन टाइम परचेज़ करके लाए हैं और वही सेकंड टाइम परचेज़ करके लाएंगे तो वो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा आपको। उसका साइज़, उसका अमाउंट, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी सब क्या मिलेगा? बिल्कुल एक जैसा मिलेगा। पर सर्विसेज कभी भी बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। सर्विसेज हर बार अलग होगी। डिपेंड करता है कि सर्विस प्रोवाइडर का क्या सिचुएशन है, मूड है, और जो सर्विस लेने वाला पर्सन है, कंज्यूमर जो है, वो किस तरीके से सर्विस को अडॉप्ट कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, या उसमें इन्वॉल्व है, उस पर डिपेंड करता है। तो सर्विसेज क्या होती है? इनकंसिस्टेंट होती है, कभी भी एक जैसी नहीं होती है। हर बार सर्विसेज अलग होगी। एक बार एक टेलर ने जो ड्रेस बना दी, बिल्कुल सेम वैसी नहीं बनेगी, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस ज़रूर होगा। तो क्या होता है? सर्विसेज इनकंसिस्टेंस होती है, एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मीनिंग क्या हुआ कि आप बिजनेस सर्विसेज को, यानी सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते उसके प्रोवाइडर से। इसको प्रोवाइडर इसको मैन्युफैक्चर करता है, प्रोवाइड करवाता है। तो आप बिजनेस जो सर्विसेज होती है उसको उसके प्रोडक्शन से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट आप घर आके नहीं ले सकते, ठीक है? प्रोडक्ट, मेडिसिन आप घर आके ले सकते हैं, पर उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रिस्क्रिप्शन, उसकी कंसल्टेंसी आपको उसके पास जाकर ही लेनी होगी, और वो आपको अपनी सर्विसेज खुद से ही प्रोवाइड कराएगा जहाँ उसका प्रोडक्शन होगा। मतलब वो सर्विस कर रहा है वहाँ पर आपको, और वहीं पर आपको उसकी सर्विस लेनी होगी। तो इनसेपरेबल होती है, हम सर्विस को उसके प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इन्वेंटरी। स्टॉक करके नहीं रख सकते, सर्विसेज को स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता कि हाँ हमने सर्विसेज को स्टॉक करके रख लिया, क्योंकि हम गुड्स को स्टॉक करके रख सकते हैं। गुड्स स्टॉक हो सकती है, स्टॉक करके हम रख सकते हैं, हम उसका कंज्यूम कभी भी कर सकते हैं, हम कभी भी परचेज़ कर सकते हैं और कभी भी उसका कंजप्शन कर सकते हैं। बट सर्विसेज में ऐसा नहीं है, हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। सर्विस उसी टाइम पे लेनी होती है जिस
जिस टाइम पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसी टाइम पे उसको यूज़ करना होता है, हम स्टोर करके नहीं रह सकते। तो क्या पॉइंट हुआ ये, इन्वेंट्री। सर्विसेज की इन्वेंट्री पॉसिबल नहीं है, बट हम गुड्स की इन्वेंट्री कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि कंज्यूमर को खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। यानी अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा, आपका इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। यानी आप खुद जाओगे और सर्विस लोगे तभी आपको वो मिलेगी, और आप जितना इन्वॉल्व होगे, सर्विस लेने वाला पर्सन, कंज्यूमर जितना इन्वॉल्व होगा वो सर्विसेज को उतना ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा। सर्विसेज में इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है। सर्विस प्रोवाइडर जो पर्सन है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है तो कंज्यूमर का वहाँ इन्वॉल्व होना कंपलसरी है। जैसे अगर आप थिएटर की कोई टिकट लेते हैं मूवी देखने के लिए तो आपको मूवी वहाँ देखने के लिए खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और आप जितना इन्वॉल्व होकर मूवी देखेंगे आपको इतना ही सर्विसेज को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो इसमें ये बताया है कि सर्विसेज में कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है, रिक्वायर्ड है। तो सर्विसेज को ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जाके सर्विस ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें कंज्यूमर खुद इन्वॉल्व होता है, और उसके इन्वॉल्वमेंट का जितना ज़्यादा होगा, शामिल होगा वो, उतना ही वो उसको इंजॉय कर पाएगा। तो ये हुई आज के फीचर्स इंटेंजिबल, हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट। इनकंसिस्टेंस एक जैसी नहीं होती है। इनसेपरेबल, हम उसको प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते हैं। इन्वेंट्री, हम सर्विसेज को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट, सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से कंज्यूमर जब लेता है तो उसे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसे खुद वो सर्विसेज लेने जाना होता है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, तभी सर्विसेज को प्रॉपरली ले सकता है। तो ये थे आपके फीचर्स ऑफ सर्विसेज। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। सर्विसेज और गुड्स में क्या डिफरेंसेस है। अभी फीचर्स देखिए हमने, अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंसेस है सर्विसेज गुड्स में, और मेन कौन से ऐसे बेसिस है जिनके बेस पे हम इनमें डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस देखिए, फर्स्ट दे रखा है नेचर, कि कैसा होता है सर्विसेज का नेचर और कैसा होता है गुड्स का नेचर। एंड एक्टिविटी और अ प्रोसेस, जैसे वॉचिंग मूवी इन सिनेमा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी और प्रोसेस होता है जिसको हम करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग करता है, तो वो क्या होती है, सर्विसेज होती है। और गुड्स क्या है, ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, गुड्स क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए टाइप, कैसा टाइप होता है सर्विस का। सर्विसेज क्या होती है, हेट्रोजीनियस, एंड गुड्स क्या होते हैं, होमोजेनियस। क्या मतलब है इसका, सर्विसेज कभी भी एक जैसी नहीं होती है, हर बार सर्विसेज क्या क्या होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो सर्विसेज नहीं होती है एक जैसी, और गुड्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। बिल्कुल हाँ, गुड्स एक जैसे होते हैं। आप अगर अभी परचेज़ करोगे पार्ले जी का 10 रुपीज़ वाला पैकेट, कल परचेज़ करोगे तो भी वो इक्वल साइज़ में, इक्वल अमाउंट में आपको मिलेगा। ठीक है, बट सर्विसेज हमेशा अलग अलग होती है। सर्विसेज की साइज़ और प्रेजेंटेशन और नेचर और दिखने का तरीका, आपको सर्विस प्रोवाइडिंग का तरीका हर बार अलग अलग होता है। सो दैट सर्विसेज आर हेट्रोजेनियस एंड गुड्स आर होमोजेनियस इन नेचर। नेक्स्ट देखिए इंटेंजिबल, इंटेंजिबिलिटी में सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल होती है। ठीक है, हम देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, फिज़िकल फॉर्म में नहीं होती है, बट गुड्स फिज़िकल फॉर्म में होते हैं, टेंजिबल होते हैं, हम उसे छू सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इनटेंजिबल में सर्विसेज क्या, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन या ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, सर्विसेज है। डॉक्टर आपको क्या देता है, ट्रीटमेंट देता है, तो वो क्या दे रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। पर अगर आप मेडिसिन परचेज करके लाते हैं तो वो क्या है, गुड्स है। ठीक है, तो गुड्स कौन सी हो गई, मेडिसिन हो गई, और सर्विसेज कौन सी हो गई, डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, कंसल्टेंसी क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। तो ये आपका डिफरेंसेस है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए डिफरेंसेस में इनकंसिस्टेंसी,
अगर हम नेचर और फीचर की बात करें और डिफरेंसेस की बात करें तो दोनों एक ही चीज़ है, पर इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपने स्टडी की फ़ीचर्स की और अब आप स्टडी कर रहे हैं डिफरेंसेस की, तो दोनों आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इनकंसिस्टेंसी देखिए, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड, एग्जाम्पल मोबाइल सर्विसेज, ठीक है। अलग अलग कस्टमर्स की डिमांड एक जैसी नहीं होती, मतलब सर्विसेज बिल्कुल एक जैसी इक्वल नहीं होती है। हर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। कुछ बच्चे चाहते हैं हमारी हेयर कट ऐसी हो, कुछ बच्चे चाहते हैं हमारी हेयर कट ऐसी हो, तो क्या है, हर कस्टमर की डिमांड डिफरेंट है, तो सर्विसेज इनकंसिस्टेंसी होती है। और जो गुड्स होती है वो डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड फुलफिलिंग। मैंने आपको कहा बिस्किट का जो साइज़ है, जो उसका वेट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो हर बार इक्वल आएगी, सो दैट वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। बट सर्विसेज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इनसेपरेबल, यानी हम अलग नहीं कर सकते हैं, हम नहीं अलग कर सकते सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से। देखिए इसमें क्या है, स्टेमलेस प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन, है ना, इसका प्रोडक्शन तभी होता है जब आप वहाँ पर हो, ठीक है, आप प्रोवाइडर के साथ में हो तभी उसका प्रोडक्शन होता है और उसका कंजप्शन भी उसी टाइम पे होता है। हम उसके प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन को अलग नहीं कर सकते हैं। जब वो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है तभी हमें उसे कंज्यूम करना होगा, यानी थिएटर में जब मूवी चल रही है आपको उसी टाइम पे वहाँ पर होना होगा, अदरवाइज़ आप सर्विस नहीं ले सकते हैं। बट इन गुड्स सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में जाकर आइसक्रीम खाई है तो आपको रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ पर होना होगा, तो आपको उस आइसक्रीम की सर्विसेज प्रोवाइड होगी। बट आप अगर घर से आप शॉप से आइसक्रीम का बॉक्स परचेज करके घर पे ला रहे हैं तो आप उसे कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो सर्विसेज तो आपको कब मिलेगी, एट द मोमेंट मिलेगी जब आपका सर्विस प्रोवाइडर उसको प्रोवाइड करवा रहा है। बट गुड्स में आप प्रोडक्शन को उसके कंजप्शन से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन तो बहुत पहले हुआ होगा पर आप कंज्यूम उसको जब चाहे जब कर सकते हैं। तो गुड्स में सेपरेशन हो सकता है प्रोडक्शन और कंजप्शन का, बट सर्विसेज में सेपरेशन नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज कितने टाइप्स की होती है। देखिए सर्विसेज में 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज यहाँ दिखा रखी है। देखिए आप, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज, ये क्या है, टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। तो हम जो स्टडी करेंगे हमारी बुक में वो होगी बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आगे बिजनेस सर्विसेज की। सोशल सर्विस का मतलब होता है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हेल्प के लिए खुद से कोई वर्क करता है तो वो क्या है, सोशल सर्विसेज है। कुछ डोनेट करना या कोई वर्क करना या एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए अपनी सर्विसेज देना, अपना लेबर देना, अपनी काम करना उसके लिए, या सोसाइटी को फ्री एजुकेट करना, इस तरीके की जो सर्विसेज होती है दैट इज़ कॉल्ड सोशल सर्विसेज, जिसमें हम रिटर्न में कोई पेमेंट की ऑब्जेक्टिव नहीं रखते हैं, तो ये है सोशल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज, कोई पर्सन अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो अपनी स्पेशल स्किल के बेस पर अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल सर्विसेज। जैसे टीचर्स ट्यूशन लेके अपनी टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, डॉक्टर्स फीस लेके अपनी प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जो वो पेशेंट को कंसल्ट करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो वो क्या है, पर्सनल सर्विसेज है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी हुई, 3 सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। और हमारा कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, बिजनेस सर्विसेज पे रहेगा। तो हम स्टडी करेंगे बिजनेस सर्विसेज में, जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम अलग अलग बिजनेस सर्विसेज की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी हो सकती है सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा, यानी ऑक्सिलरीज जो ट्रेड है वो ही क्या है, बिजनेस सर्विसेज है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बिजनेस को स्टडी करना है, तो हम क्या स्टडी करेंगे, बिजनेस सर्विसेज स्टडी करेंगे। तो हम सोशल सर्विस स्टडी नहीं करेंगे, आगे हम पर्सनल सर्विस भी स्टडी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें सर्विसेज से रिलेटेड मैं आपकी वीडियो बना के दूंगी और आप ज़रूर देखिएगा। होप करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।